नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन फुट एंड एंकल कंडीशंस और उनके रिलेटेड एक्सरसाइजेस, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन एक्सरसाइजेस इन रिहैबिलिटेशन। तो जो सबसे कॉमन जो बीमारियां हैं एंकल रीजन में, जिसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत ज़्यादा रोल है और जिसमें फिजियोथेरेपी हेल्प करती है हीलिंग में, वो है एडी का दर्द या हील पेन। एडी का दर्द देखा जाए दो जगहों पे हो सकता है, या तो जैसे हम इस फुट मॉडल में देखें, या तो नीचे की तरफ जो पे हमारा प्लांटर फेशिया होता है और उसको कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस, या पीछे इधर की तरफ जिसको हम कहते हैं एक्लीज टेंडिनाइटिस। तो ये दोनों कॉमन कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एडी का दर्द हो सकता है। और इन दोनों ही बीमारियों में, इन दोनों ही कंडीशंस में एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन एक्सरसाइज जो होती है वो होती है काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। तो काफ स्ट्रेचिंग क्या है कि जैसे अगर आप सीधा बैठे हुए हैं और आपकी जो नी है वो स्ट्रेट है, तो आप यहाँ पे एक टॉवल लगा के इसको अपनी तरफ खींचेंगे। इसमें आपका घुटना बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। घुटना अगर बेंड होगा तो फिर आपकी जो काफ की एक मसल है गैस्ट्रोनिवियस, वो जो है वो रिलैक्स रहेगी और उसका स्ट्रेच नहीं होगा। तो जब आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, तो आप एक टॉवल लगा के जैसे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी काफ में आपको थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है या स्ट्रेन आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज करनी है और इसको आपको होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स तक। तो ये सबसे पहली चीज़ है और इसको हम कहते हैं सिटिंग काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। ये सेम एक्सरसाइजेज स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, जिसको भी हम स्टैंडिंग काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज which is needed for anyone who is suffering from heel pain और for that matter even flat foot के मरीजों में भी। दूसरी चीज़ जो प्लांटर फेशियाइटिस में हेल्प करती है वो है प्लांटर फेशिया स्ट्रेचेस एक्सरसाइज। तो जैसे आप एक क्रॉस लेग बैठ के अपने ही हाथ से पैर के अंगूठे और उंगली को पकड़ के ऐसे खींचे, जिससे कि ये वाला जो एरिया है जिसमें प्लांटर फेशिया होता है ये स्ट्रेच हो। और ऐसे करते हुए आप चाहे तो इसको थोड़ा थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं। यही चीज़ में आप ऐसे करते हुए चाहे तो इसमें आइस लगा सकते हैं या एक बॉल से रोल कर सकते हैं। और वही चीज़ आप चाहें तो नीचे रख के पैर को उसके ऊपर फ्रोज़न कैन से रोल कर सकते हैं, जिसको हम फ्रोज़न कैन रोल कहते हैं। उसमें करते क्या है कि हम आधे लीटर की बोतल ले ली या एक कैन ले लिया, उसको हमने फ्रीज़र में रखा। जब वो बिल्कुल आइस हो गया तो उसको लगा के उससे हम रोलिंग मसाज दें, तो उससे मसाज के साथ साथ आइसिंग भी हो जाती है और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है प्लांटर फेशियाइटिस में। दूसरी अगली एक्सरसाइज जो है वो एक्लीज टेंडिनाइटिस वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं हम काफ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो उसमें करते क्या है कि पेशेंट बेसिकली अपने पैर को एक स्टेप के पास रखता है जिससे कि उसकी एड़ी फ्री रहे, और पहले वो ऊपर जाता है जिसको हम कहते हैं हील राइज, और फिर वो नीचे आता है जिसको कहते हैं हील ड्रॉप। ये दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं ये होती हैं काफ की या एक्लीज टेंडन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें हील राइज जो होता है या हील रेस जो होता है वो होता है कंसेंट्रिक एक्लीज स्ट्रेंथनिंग, और रेस्ड पोजीशन से जब हील ड्रॉप होता है ऐसे करके तो उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक एक्लीज या फिर एक्सेंट्रिक काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस जो है वो एक्लीज टेंडिनाइटिस में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और इसको लगातार और इसको रेगुलरली करना पड़ता है। इनफैक्ट एक टाइम पे जब आप करें तो इसके 15 रेप्स करने हैं, और ये जो एक्सरसाइज है एक टाइम में 3 बारी करनी है, और दिन में भी कोशिश करके ये 2 से 3 बारी करनी है। जिसका काफ़ी फेमस प्रोटोकॉल है एल्फ्रेडसन प्रोटोकॉल, उसमें ये एक्सरसाइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, और वो कहते हैं कि ये टोटल आपको 120 टाइम से ज़्यादा करनी पड़ सकती है अगर आपको इस कंडीशन से रिलीफ मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो ये एक तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट करा ही रहा है और वो आपको ढंग से समझाएगा कि ये एक्सरसाइजेस करनी कैसे है, बट उसके बावजूद भी आपको ये एक्सरसाइजेस खुद से करते रहनी है। और ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक करनी है अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस या एक्लीज टेंडिनाइटिस है, क्योंकि अगर आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच नहीं करोगे और उनको स्ट्रेंथन नहीं करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है या इसके जो सिम्टम्स हैं वो टेम्पररीली सेटल होने के बाद वो वापस रेकर कर जाते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।